टॉप 5 पेनी स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में जो हमको अच्छे और बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट देने को दे सकते हैं। जिसमें से पहला है रेक लिमिटेड, जिसके एक शेयर की प्राइस 99 रुपये के आसपास चले, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 3.5% से भी ज़्यादा का बेहतरीन और अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और यह कंपनी फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कंपनी है, तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इस स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ इस स्टॉक के बारे में एक स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 25,000 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप है। TTM 2 के ऊपर है। PB रेशियो 0.50 है। इंडस्ट्री PE 13, जबकि डेब्ट टू इक्विटी 6.49 करोड़ के आसपास इसकी डेब्ट टू इक्विटी है, यानी इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। ROE लगभग 21% से ऊपर है। TTM 33 के ऊपर है। डिविडेंड यील्ड की बीच बात की जाए तो लगभग 11% से ऊपर का ये कंपनी डिविडेंड देती है, तो यानी यह कंपनी डिविडेंड भी अच्छा और मज़ेदार बढ़िया ज़बरदस्त डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 259 की इसकी बुक वैल्यू। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो इसकी 10 रुपये के आसपास इसकी फेस वैल्यू है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इस स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके एक शेयर की प्राइस 78.95 के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 4% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो चलता है। अभी नेगेटिव रिटर्न दिया है तो आगे पॉजिटिव भी देगा, बढ़िया और अच्छे रिटर्न ही देगा। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 34,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। PE रेशियो 3, PB रेशियो 0.63, इंडस्ट्री PE 8 के आसपास, जबकि डेब्ट टू इक्विटी 0.30 के आसपास इसकी डेब्ट टू इक्विटी है। ROE 24% से ऊपर। TTM 22, डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास, यानी कि यह कंपनी भी अच्छा और बढ़िया धमाकेदार ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 131 रुपये इसके आसपास इसकी बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इस स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी है, जिसके एक शेयर की प्राइस 54 रुपये के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 5% के आसपास बढ़िया और धमाकेदार गजब का रिटर्न दिया है, जो कि 2.55 के आसपास आता है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक सामान बनाती है, जैसे प्लग्स वगैरह, मतलब इलेक्ट्रिक की बहुत सी चीज़ें बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यह अच्छा काम करती है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इस स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ अगर इसके फंडामेंटल्स देखे जाए तो मार्केट कैप इसका 342 करोड़ का है, तो मार्केट कैप भी ठीक है, अच्छा है। PE रेशियो 4 के आसपास है, ये भी अच्छी बात है। PB रेशियो भी 4 के आसपास है। इंडस्ट्री PE 44 के आसपास। डेब्ट टू इक्विटी 1.87 के आसपास है, जबकि ROE 123 के आसपास है। TTM 11 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड NA, यानी कि यह कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू 11 है, जबकि फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 के आसपास है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही किसी भी स्टॉक को खरीदिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम उड़ीसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, जिसके एक शेयर की प्राइस 59.50 के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 3% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि 1 रुपये के आसपास, 1.80 के आसपास आता है। तो आप, यह कंपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इस स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ इस कंपनी की अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 92 करोड़, अच्छी बात है। PE रेशियो 20, PB रेशियो 2, इंडस्ट्री PE 63 के आसपास, जबकि डेब्ट टू इक्विटी 0.08 के आसपास है। ROE 11% से ऊपर। TTM 2, डिविडेंड यील्ड NA, यानी यह कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड नहीं देती। बुक वैल्यू 27 के आसपास, जबकि फेस वैल्यू 10 के आसपास है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक को बाई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर की प्राइस 17 रुपये के आसपास चली, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 19% से भी ज़्यादा का गजब का धमाकेदार रिटर्न दिया है, जो कि 2.85 के आसपास आता है। यह कंपनी IT सर्विस से रिलेटेड कंपनी है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही स्टॉक को बाई कीजिएगा। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसके फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 3,850 करोड़ के आसपास,
PE रेशियो 39, PB रेशियो 1 के आसपास, इंडस्ट्री PE 27 के आसपास, डेब्ट टू इक्विटी 000, यानी कि इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कर्ज नहीं है। ROE 2% से ऊपर, TTM 0.36 के आसपास, डिविडेंड यील्ड 0.22%, यानी कि यह कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 11 के आसपास, फेस वैल्यू 1 के आसपास है, यानी अभी बीच में ही इस कंपनी का स्प्लिट हुआ है। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक को बाय कीजिएगा। और किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी पूरी रिसर्च, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करें। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 लाइक तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।